नमस्ते शुभ संध्या। तो महाकवि भवभूति द्वारा रचना कराई उत्तर रामचरितम द्वितीय अंक को आज आम चर्चा करिया। काली आमर प्रथम अंक चर्चा सरी जाइए पूरा डिटेल प्रथम अंक को भल भाव डिस्कसन करते तो आज संपूर्ण द्वितीय अंक को पढ़ा। तो परीक्षा दृष्टि द्वितीय अंक आपंकर उत्तर लिखा बहुत इंपोर्टेंट रोचे। ये आपंकर किसी कैरेक्टर आसो जो गुड़ा कि आपंकर महत्वपूर्ण रोचे। ता सहित आपंकर जदि आम कह उत्तर रामचरितम कहीं बारंबार बद को आसी जाए उत्तर रामचरितम को बहुत जन एक्चुअली कहीं गोटे वास्तविक ग्रहण माने वास्तविक बही रूप में ग्रहण करते ये जो कंटेंट गुड़िक से गुड़िक ओरिजिनाल नुहे केत जन कहते तार कारण रही गोटे कारण हूँ द्वितीय अंक गोटे वृत्तांत शंभुक वृत्तांत। तो चलते आज पूरापूरी अनुच्छेद को यही जो रही आम उत्तर रामचरितम द्वितीय अंक पूरा डिटेल पढ़ा। ता पूर्व काली किसी क्वेश्चन थिला जपरिक उर्मिला सॉरी लक्ष्मण पत्नी ना कौन थी तो कई जन आंसर मेंशन करथिले उर्मिला बोलिकी। तो अन्य जो मैंने वर्तमान समय देखुं काल किसी प्रश्नर आंसर को दिंतु। तो फास्ट क्वेश्चन रही फटाफट आंसर को कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। तो प्रथम अंकर ना कौन प्रथम अंक क्यों ना एक्चुअली नामित करा जायछि। परवर्त समय आपनकर द्वितीय प्रश्न रोची भरत एवं शत्रुघ्न राम एवं लक्ष्मण पत्नी ना कौन तो काल डिस्कसन करी कि आउ दुई ना रोचे भरत एवं शत्रुघ्न यही दुई जन पत्नी नाम कौन ताकू कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु। एवं ता सहित सब इंपोर्टेंट ऋष्य शृंग कहार पुओ थिले। ठीक अच्छे। तो यही सब किसी क्वेश्चन आंसर को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु। तो वर्तमान समय आज सेशन को आरंभ करिया। महाकवि भवभूति द्वारा रचना कराई सबुठारु श्रेष्ठ कृति जहाँकि हूँ उत्तर रामचरितम। टोटाल तीन कृति अच्छी गोटे हूँ उत्तर रामचरितम से यार ठीक पार्ट वन बोली कहीपर प्रमुख रूप से। तो सी हूँ आपको महावीर चरितम। महावीर चरितम रामचंद्र वर्णना रही है बाल्यकाल विषय। तो से महावीर चरितम को जब आप फास्ट कहे आप उत्तर रामचरितम हूँ सेकेंड पार्ट वन पार्ट टू जमी आप बाहुबली वन बाहुबली टू से ये आपंकर कौन कहीपर ये हूँ आपर उत्तर रामचरितम हूँ पार्ट टू पार्ट वन हूँ आपर महावीर चरितम। तो से विषय आउ गोटे श्रेष्ठ कृति रही है सी एक्चुअली कौन ताकू आप कमेंट बॉक्स में मत मेंशन करूँ। अलरेडी मुझे विषय को मत काली कही उत्तर भवभूति कौन कौन कृति रही। तो चलतु अधिक चर्चा करें सीधा विषय में प्रवेश करिए। द्वितीय अंकर कथावस्तु जो देखिए द्वितीय अंकर ये आपंकर कथावस्तु को आपण ग्रुप में पठेदेवी आराम से डिटेल में जानीपर। ये आपंकर चारिटा कैरेक्टर मुख्य रूप से आसो। फास्ट हूँ आप तापसी जार ना हूँ आत्रेयी दुई नंबर हूँ वनदेवता जार ना हूँ बासंती। तीन जिन मन रखु ये दिज बहुत ये कंटेंट रही। आसपर ये कौन ना रामचंद्र जेहेतु सी हिरो सी सब रहा से किसी प्रश्न ही ना। आउ गोटे शूद्र जी की तपस्या कर जार ना हूँ शंभुक। तो यही भाव में आप प्रमुख रूप से आप चार्टा कैरेक्टर रही। बाकी सब कैरेक्टर रूप में आप लक्ष्मण पुत्र ना चंद्रकेतु ना इत्यादि इत्यादि विषय आसो। तो बाकी सारांश जहाँ रही आपंकर ये जो ग्रुप माने इन फ्यूचर टेलीग्राम रे आपको लिंक मिल जाव। टेलीग्राम लिंक अच्छी आप डिस्क्रिप्शन से जातु जॉइन हो जातु आराम से टेलीग्राम आपको यार पूरापूरी सारांश मिल जाव। तो देखिए आरंभ करवा। तो प्रथम अंक आम कौन पढ़ी ना प्रथम अंकर ना आम चित्र दर्शन। चित्र दर्शन आम देखी जेहेतु जनक इत्यादय घर को पलैं सीता दुखित होती गर्भावस्था अच्छा मनोरंजन में राम आसी पहुँचती से समय अष्टावक्र आसिक पहुँचती। अष्टावक्र पहुँचिकी कहते वर्तमान समय जो ऋषि शृंग आश्रम यज्ञ चली सीता एवं राम कवि कुशल वार्ता पठे देइछन्ति। यही समय लक्ष्मण आसचंती सीता मनोरंजन में चित्र दर्शन देखते चित्र गुड़िक देखते बाल्य रामकर बाल्यकाल आरंभ करके रावण वध पर्यंत समस्त चित्र को चित्रित होती देखा भितर सीता शई पड़ती इच्छा गोटे होती गंगार पुनर्बार स्नान करने। तो ये सब आपको प्रथम अंकर सारांश कौन से द्वितीय थर पुणी थे कौन कही जिन इच्छा होती राम नहीं से समय दुर्मुख आसिकी कान जो सीता अपवाद विषय कहते समय रामचंद्र संकल्पबद्ध अच्छा प्रजा सुख करेंगे बोली से सीता कौन कर रथरे बसिकी पठे देती गंगा नदी को। ठीक अच्छे। तो द्वितीय अंक आरंभ कौन घटुଛି देखा। स्वागतम तपोधनाय तत प्रविशति अध्वगम वेशी तापसी तापसी अये वन देवता फलकुसुम गर्भेण पल्लव बाध्येन दूरान माम उपतिष्ठते। तो ये आपंकर नेपथ्य अर्थ शब्दटा को फास्ट बुझी दियो। नेपथ्य शब्दर अर्थ हूँ आपंकर माने आम ओडिया जदि कहबा ताल परदार पछ भागरू परदार पछ अर्थ हूँ देखिए आपंकर जो नाटक इत्यादि हुए से समय गोटे स्क्रीन थे स्क्रीन पक्षर कि जन कहती। तो सी हूँ तार अर्थ हूँ नेपथ्य। स्वागतम स्वागतम तपोधनाय तपोधनी अर्थ जड़े तपस्वी को स्वागत करा जाउछि। एवं तापर किए प्रवेश करुछि ना अध्वगे हाँ प्रविशति अध्वगवेशा तापसी अर्थात चाली चली आसुवा जड़े तापसी प्रवेश करुछन्ति। तापसी कहउछन्ति अहिवन देवता फल कुसुम गर्भेण
फलम वार्धेन दुरान माम उपतिष्ठते प्रविश्य प्रवेश करुछन तापरे गोटे मिनिट पेंडी काटी दबा हाँ अर्ध्य विक्रिय तो वन देवता कहते अर्ध विक्रिय तो ये कहते कि मते वन देवता फल फूल कि मते आपण कौन करंतु माने फल फूल इत्यादि द्वारा आप मते स्वागत करुछंती तो सही समय प्रवेश करुछंती वन देवता कहते अर्ध्यम विक्रिय कौन यथेच्छ भोग्यम वनम इदम मयम सुदिवसः सतां सद्भि संग कथमपि हि पुण्येन भवति तरुच्छाया तोयम यदपि तपसां योग्य असनम फलम वा मूलम वा तदपि न पराधीनम इह बह तो ये अतिथि उद्देश्य सज्जन उद्देश्य ये वन देवता गोटे धाड़ी कहते जो वन देवता ना अच्छी एक्चुअली बासंती अच्छी एक्चुअली आगू नाटा आसो ये नाटा बासंती नाटा आगू आसो ये गोटे ना आप तपस्वी नाटा आपको कहीदेली आत्रेयी बोलिकी बाकी वन देवता नाटा आगू आसो वन देवता कहते कौन कहते यथेच्छ भोग्यम जेपरी इच्छा यथेच्छ भोग्यम यथायुक्त इच्छायुक्त भोग्यम आपन को जेमिति इच्छा से भाव भोग करंतु कौन वनम ईदम वनम ये वनटी मोर ही वनटी आपणकर बोली भाविक आप यथा इच्छा भोग करंतु सुदिवस सताम सद्भि संग कथमपि पुण्येन भवति सताम अर्थ होची भल व्यक्ति सद्भि सहित संग भल व्यक्ति मानक सहित रहिबाटा कथमपि पुण्येन भवति किपरि मध्ये गोटे आपन पुण्यदायक काम होइथाय एथिपई कोन करा जे ना आपन भाबंतु जे भल व्यक्ति आपन एनु आपन ए मनर जहा किछि इच्छा भोग उपभोग करंतु तरु छाया तोयम तरु छाया अर्थ गछर छाई तोयम अर्थ जल यद्यपि तपसाम योग्य असनम एवं ता सहित तपस्वी मानक पे जहाँ मध्य योग्य रही से सब किसी की आपण कौन करें ना ग्रहण करें ये तो योग्यम असनम असनम शब्दटी रही योग्यम असनम असनम अर्थ भोजनम फलम बा मूलम बा तदपि न पराधीनम यह बह बहर अर्थ ये आप तुम तो बह शब्दटा आपंकर कौटू आना आपंकर आसी युष्म शब्द आसी चतुर्थी व्यक्ति आपंकर आसी युभ्यम युष्माभ्याम से भाव में आप विकल्प युष्माभ्यम बह ठीक अच्छे तो कौन कौन फलम बा मूलम बा तदपि न पराधीनम यह आपण कि पराधीन नुहे कौन नुहे ना फल बा मूल बा भोजन जहाँ आपको इच्छा आप मन भरिकी खातु बेले बेले माने अतिथि को एपरी भाव स्वागत करने विषय को ये कहुई अतिथि जो आप घर को आसको लगिबार अच्छे से घर बोलिकी कि से सब अतिथिकर ये अतिथि कहते किसी आसबार कि तिथि नाला वर्तमान समय कहीकि आसुँच मुझे जाऊँगी तो कहार तात्पर्य हूँ कौन से ना किसी भल जिनस करके रखि था मुझे जाऊँगी तो ये सी कही कौन ना ये वन देवता कौन करचंती ना से तपस्वी जार ना हूँ आत्रेयी कहते जे सताम सद्भि संग कथमेपि ही पुण्य न भवति द्वितीय धारटा देखो सताम सद्भि भल व्यक्ति मान सहित गोटे दिन बीतेवा बहुत पुण्यदायक होता है ये जेहेतु आप जन तपस्वी ये आप कौन करूँ यही तरुछाया पानी तरुछाया गछर छाई तोयम अर्थ होची पानी योग्य असनम आपन को जो प्रकार भोजन दरकार माने भोजन अर्थ बणरे कौन भोजन मिल जहाँ फलमूल तो फलम बा मूलम बा यत किमपि इच्छति तद न पराधीन ये पराधीन ना आपण सब खुला मन इच्छा खातु एस करूँ क्षण हाँ तो जी परवर्ती विषय को जावा तो बहुत एक्चुअली ये चर्चा हो जाऊँगी तो ये विषय से मैंने गोटे भल व्यक्ति सहित रहा द्वारा कौन लाभ होसी विषय को सी कहते तो चलते प्रथम श्लोक सरले द्वितीय श्लोक को जावा आगू देखा तापसी किमत्र उच्यते प्रिय प्राय वृत्ति विनय मधुर वाची नियम प्रकृत्य कल्याणी मति मति अनब हाँ तो ये आपंकर ये श्लोकटी ये एक्चुअली सज्जन मान माने प्रशंसा विषय देती प्रिय प्राय वृत्ति विनय मधुर वाची नियम प्रकृत्या कल्याणी मति अनवगीत परिचय पुरौ वा पश्चात वा तद ईदम अविपर्जयस्तरसम हाँ रहस्यम साधूनाम उपाधि विशुद्धम विजयते तो ये आपंकर कौन कहे साधु मानकर गुण विषय ये कौन सज्जन मान कौन होता ना सुखदायी होती से वाणी उपर संयम दे था विनम्रता थाए से मधुर होता बुद्धिगत स्वभाव थाए मंगलकारी होता परिचय निष्कलुष होता है यही गुड़िक हूँ आपंकर कौन ना
गोटे साधु भल व्यक्तिर गुण बोली कहते माने बहुत एक्चुअली श्लोकटी दरकार नहीं बोली एक्चुअली चर्चा करूनी प्रथम श्लोक भली जदि महत्व था ताले कही था माने आमर यहाँ गोटे परंपरा रही प्रथम व्यक्ति जो द्वितीय व्यक्ति प्रशंसा कला द्वितीय व्यक्ति से गोटे गुण जे प्रथम व्यक्ति प्रशंसा कर वन देवता तापसी प्रशंसा कला जे आसतु अतिथि को मुझे स्वागत करुच्ची तो तार प्रतिबदल वन तापसी पुणी थे वन देवता प्रशंसा करते उपविशत तो बस जाइछन्ति वन देवता का पुनः अत्र भवति अवगच्छामि इयाडे कुआडे आछन्ति बोली से पचारिछन्ति काम पुनः अत्र भवतिम अवगच्छामि कुआडे एठी आछन्ति तो तापसी कहउछन्ति आत्रेयी अस्मि ए नाटा मन रखंतु बहुत इंपोर्टेंट ये टिके आपन को हाइलाइट करिए देखे दउची नाटा होची कोन कहउछन्ति आत्रेयी अस्मि कुआडे बोलला कोन हां सॉरी गोटे मिनिट हां तो ये सी कौन कहीदेले ना आत्रेयी अस्मि मो किए अटे ना होची आत्रेयी आत्रेयी अटे वनदेवता अरे अत्रेयी कुत्र पुनः इह आगम्यते तो माने आत्रेयी वनदेवता कहते अरे आत्रेयी आप इयाडू गड़ाइले प्रत्युत्तर से आत्रेयी इयाडू गड़ा तुम आस किम प्रयोजन दंडकारण्य उपवन प्रचार तो दंडकारण्य आसवर आप अभिप्राय कौन कहीं आप कही प्रथम अंक आरंभ प्रथम अंक आपंकर कौन अच्छी ना अयोध्या स्थान विषय अच्छी द्वितीय अंक आपंकर दंडकारण्य एवं पंचवटी प्रवेश विषय देती तो देखा तो वनदेवता ये कौन कहते अरे रात्रि आप इे कड़े दंडकारण्य आसवर कारण कौन तो ये सी देते कौन दौरान श्लोकटी देले 3 नंबर श्लोक अस्मिन् अगस्त्य प्रमुखो प्रदेशे भूयांस उद्गिथो विदो वसंती तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पश्चात इह पर्यटामि श्लोकटा देछि बहुत इंपोर्टेंट श्लोकटा 3 नंबर श्लोकटा मध्य आईना ए भितर आपनकर दुईटा 1 मार्किया क्वेश्चन रहर संभावना रहउछि नेट फेट रे मध्ये पचार दिया आपनकर अस्मिन् अगस्त्यो प्रमुखा प्रदेशे भूयांसः उद्गिथो विदो वसंती हाँ तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वाद इह पर्यटामि तो कौन ये कहते सी ना देखा गोटे मिनट हाँ कहले अस्मिन् अगस्त्य प्रमुखा प्रदेशे एही प्रदेश रे अस्मिन् प्रदेश रे एही प्रदेश रे प्रमुख प्रदेश रे किए रहउचंती ना अगस्त्य मुनि नामक जने व्यक्ति रहउचंती एठी जने मुनि रहउचंती ऋषि रहउचंती जार ना होची अगस्त्य ऋषि अगस्त्यंकर पत्नी का ना कौन आगु हम पढ़ी एक्चुअली ठीक अच्छे तो अस्मिन् अगस्त्य प्रमुखा प्रदेश यही प्रदेश रे अगस्त्य नामक जने भूयांस उद्गिथो विदो अर्थात बहुत बड़ विद्वान बहुत बड़ कहीपर वेदज्ञ सार मुनि रहउचंती जार ना होची अगस्त्य उद्गिथो विद अर्थ होची आपनकर ताहा विद्वान वेदज्ञ विद्वान बोली कहि परिबे ठीक अछि उद्गितो विदो तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम तांको ठारू कौन पढ़िया ना तांको ठारू पढ़िया मु जाउची निगमांत विद्याम एटा गोटे मन रखि दियंतु निगमांत विद्या कहा पाखरे पढ़िबे ना अगस्त्य मुनि पाखरे परीक्षा प्रश्न पचारि पारे रे सी जो आत्रेयी कहा पाखक पाठ पढ़िया जाऊला ना से पाठ पढ़िया जाऊला माने आपनकर कौन ना अगस्त्य मुनि पाखक पाठ पढ़िया जाऊला निगमांत विद्या बढ़िया से जाऊला तापरे कौटू जाऊँगी ना वाल्मीकि पार्श्वाद इह पर्यटामि वाल्मीकि पार्श्वाद इह वाल्मीकि आश्रम पाखरु जाऊँगी पर्यटामि अर्थ हो गमन करुच्ची कौटू जाऊँगी ना वाल्मीकि पाखरु जाऊँगी वाल्मीकि पाखरु अगस्त्य मुनि पाखक सी पाठ पढ़िया जाऊँगी कहीं ना सी हूँ गोटे बड़ विद्वान बोलिक अगस्त्य तो बनतेवता यदा तावत् अन्य अपि मुनयः तमेव हि पुराण ब्रह्मवादिनं प्राचेतस संऋषिः ब्रह्मपारायणो उपासते तत् तत् को अयम आर्यायाः प्रवास तो ये सी वनदेवता कहते वास्तविक रूप से माने अन्य मानकर अन्य मुनि माने पुराण ब्रह्मवादिन प्राचेतस ऋषि तो यहाँ हूँ आपंकर कौन गोटे मिनट रुहतु हाँ प्राचेतस अर्थ हूँ ये आपर कौन ये हूँ आपंकर वाल्मीकि आउ गोटे ना हूँ प्राचेतस तो प्राचेतस मुनि को गोटे बहुत बड़ ब्रह्मज्ञ विद्वान बोली कहते आपण पाखु जाऊँगी वाल्मीकि पाखु जाऊँगी आप पुणी थे पढ़िया अगस्त्य पाखु जिते बड़े कि अगस्त्य ठारू बड़ विद्वान होती वाल्मीकि तो ये गोटे जिनस कौन ना आपण तुलनात्मक विषय आसी जे सामान्य रूप से माने अगस्त्य ठारू वाल्मीकि पाखु गले गोटे भिन्न विषय था कि अगस्त्य वाल्मीकि ठारू अगस्त्य पाखु जाऊँगी या पछरे कौन कारण अच्छी जद्यपि वाल्मीकि गोटे बहुत बड़ विद्वान अटंती तो आश्र ये कारण कहते आत्रेयी तस्मै महान अध्ययन प्रत्युह इति एष दीर्घ प्रवास अंगीकृत तो
आत्रे ये कहते कौन ना एक्चुअली समस्या गोटे कौन है गोटे बड़ समस्या प्रोब्लेम स्टार्ट हो जाइए कौन तो आत्रे कहते तस्य भगवतः केनापि देवता विशेषेण सर्व प्रकार अद्रुतम स्तन्य त्याग मात्र के वयसी वर्तमान धारकद्वयम् उपनीतम तत् खलु न केवलं तस्य अपितु तिरश्चाम अप्यंतकरणानि तत्व उपन्युस्नेहयति तत्व हाँ उपन्युस्नेहयति तो ये आपंकर आत्रेय कहते कारण कौन कहते तस्य भगवत केनपि देवता विशेषेण से गोटे कौन देवता विशेष सर्व प्रकार अद्रुतम हाँ अद्रुतम गोटे अद्रुत घटना घटी कौन घटी घटना ना सी हूँ स्तन्य त्याग परिता स्तन्य त्याग मात्र के बयसी स्तन्यपान छाड़ी ही माने गोटे दीटा पिला दी जन कौन कर पलि आस जो माने कि स्तन्यपान छाड़ा पूर्व से सब विषय कौन कर दौरान ना अध्ययन कर दौरान आको बाल्मीकि स्नेह करुँच सत्वानी अर्थात से अन्य जीवजंतु भी पचर स्नेह करुँच अभी तयो नाम संज्ञाम अस्ति अच्छा से दिजनकर ना अच्छी कौन पचारा तो आत्रे ये कहते कौन कहते तया किल देवतयो तयो कुशलव इति नामानि प्रभावश्च आख्यात ये आत्रे कहते कौन बोले कि आम ना शुणी आम कौथुआ ना कौन ना रामंकर पुओ दिजणकर ना कौन ना कुशलव सॉरी लवकुश एक्चुअली ता भूल वास्तविक ना कौन अच्छी ना तार वास्तविक ना अच्छी कुशलव ये उत्तर आम जब तुम ये विषय स्पष्ट आपन हो जाऊँगी कहीं ना कुशलव बोली दिजणकर ना थिला ठीक अच्छे तापर आगू देखा वनदेवता कीदृश प्रभाव तो पाखे कौ प्रकार प्रभाव अच्छे हाँ गोटे मिनट आत्रे तयो किल सरहस्यानि जुम्बक अस्त्राणि जन्म सिद्धानीति अहोतु भोगिश्च अहोतु भो आश्चित्रम एतत् हाँ तो आत्रे कहते कौन से पाखे जंभुक अस्त्र माने जो वेदज्ञ विद्या थिला अस्त्र विद्या थिला से सबको से पिला अध्ययन कर दौरान वन देवता ये कहते ये आश्चर्यकर विषय तौ च भगवता वाल्मीकि ना धात्रिकमत परिगृह्य पोषिता रक्षितौ च निवृतो चौल कर्मणा तयोः स्त्रियं वर्जमीतं स्त्रीतो विद्या सावधानेन परिनिष्ठापितः तदनन्तरं गर्भेकादशे वर्षे ख्यात्रेण कल्पेन उपनीयः गुरुणा त्रैविद्या अध्यापितो न तो एताभ्याम् अतिदीप्य प्रज्ञाभ्याम् अस्मात् आहे सह अध्ययनो अयोग्यो अस्ति तो ये आउ टे से स्पष्ट करों आत्रे ये कहते कौन ना से दिज कौन थे ना धात्री कारण से आसी कौन कर आसिक रोचे कौटी ना वाल्मीकि आश्रम रोचे से पाखापाखि ये गोटे बयस ये आपंकर स्पष्ट देती देखो ये हूँ गर्भ एकादशे अर्थात जन्म एकादश वर्ष हो प्रारंभिक समय जहाँ पढ़ार पढ़ीला एकादश वर्ष से कौन कले ना क्षत्रेण कल्पेन उपनीय क्षत्रिय गुण अर्थात युद्ध इत्यादि विद्या शिक्षा पे परफेक्ट हो गले तो गुरु वर्तमान समय कौन कले ना त्रय विद्यात्रयी माने कौन कौन ना सी हूँ आन्वाक्षिकी वार्ता दंडनीति क्षत्रिय अर्थ हूँ माने आपणकर देश शासन चलैया अर्थात से समय चिंता करते 11 वर्षर पिला आपन को कौन शिखा आन्वाक्षिकी वार्ता दंडनीति यही सब जिन शिखा राज्य शासन किपरि चलाब से जिन शिखा तो यही विषय शिखापी आरंभ कर जो आम पढ़ार असुविधा हो तो वितरती गुरु प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जड़े न तु खलु तयो ज्ञानम शक्ति करोति अपहन्ति वा भवति हि पुनः भूयान भेदफलम प्रति तद्यथा प्रभवती शुचि बिंबम ग्राहे मणिनः मृदादयः तो ये आपन श्लोकटी देती आपन श्लोकटी आगे स्पष्ट कर दूचे तो गुरु माने शिक्षक प्राज्ञे यथा विद्याम दद्दा वितरती प्राज्ञ गुरु हूँ आप 1 नंबर पद प्राज्ञ अर्थ हूँ 2 नंबर पद विद्वान ठीक अच्छे गुरु प्राज्ञ विद्या यथा वितरती गोटे गुरु गोटे भल पिला जिन पढ़ाऊँगी तथा जड़े तथैव जड़े से परी ही मूर्ख को मध्य पढ़ाऊँगी न खलु तयोज्ञाने शक्ति करोति अपहंती बा से दिजन जहाँ भितर केबेले से कौन कर न थाए ना न द्वितीय धारटा देखो न खलु तयो ज्ञाने न खलु
न खलु तयो ज्ञाने शक्तिं करोति अपहन्ति वा तु तयो ज्ञाने शक्ति न करोति बा न अपहन्ति से दुई जनकर भितर ज्ञान रे शक्ति न करोति शक्ति करि नथे बा न नष्ट मध्य करिनथे अर्थात दी जन जाको समान रूप रे देइथाय प्रथम धारटा बुझी पारथे प्रथम धारटा कहूची गुरु दी जन जाको समान रूप रे विद्या देइथाय काहागु टिके कम काहागु टिके अधिक एमती काहागु मते देइ नथाय भवति हि पुनः भूयान भेद फलम प्रति तद यथा भवति हि पुनः भूयान भेद फलम प्रति तद यथा गोटे गुरु कौन करते पिला समान रूप से ज्ञान देते माने गोटे भल पिला जी पढ़े जिन पढ़े थे खराब पिला भी सीन पढ़े थे तथापि दी जन जा भितर कौन होता है ना पातर अंतर आसी थे धरतु क्लास रे किए गोटे सब हाएस्ट नंबर रखुव किए गोटे खराब नंबर रखुव खराब जी नंबर रखिला ताको कौन मास्टर अलग पढ़ेला भल पिला कौन अलग पढ़ेला कि दी जन सामान पढ़े थे आम क्लास रे पढ़ेला 20टा कि 20टा पिलारू आम धरी नि 10टा पिला मन रही 10टा पिला आम जिन पढ़े जमी पढ़ाया कथा समस्त समान रूप से पढ़ाला मूर्ख पिला से पढ़ला भल पिला पढ़ला कि मूर्ख पिला जो मार्क आनी कौन खराब पढ़ाई कि ताकू तो समान रूप से पढ़ाला ता जिन सी कौन वितरती गुरु प्राज्ञ विद्या यथैव तथा जड़े मूर्ख जड़े अर्थ हूँ मूर्ख मूर्ख को जी ज्ञान दौर भल पिला भी से ज्ञान दौर आ उभयंकर ज्ञान प्राप्ति परिणाम उपर किंतु अलग प्रभाव पड़ुछि भवति ही पुनः भूयान भेद फल प्राप्ति तद यथा किंतु फल प्राप्ति समय से कौन हो भिन्न भेद आसुछि प्रभवती सूचि बिंबग्राहे मणिन मृदातय जेपरी सूचि अर्थ सूचि बिंबग्राहे मणिन मृदातय सूचि शुद्ध पानी रे सूचि बिंबग्राहे जो शुद्ध पानी भितर आपन को गोटे मणिटी पकागला कादुओ पानी पकागला मणिटा चकचक कर दूषियो ना कादवा माटी के दूषियो नहीं आगे तो से विषय को उदाहरण रूप से तो नेक्स्ट बंदेवता कहते अयम अध्ययन प्रत्युह यहाँ गोटे माने कौन जेहेतु सी भल पिलाटा से स्पीड पाठ पढ़ी पढ़ाऊँ आपंकर प्रोब्लेम होर कारण कि तो बंदेवता आत्रे पुण्य अन्य आउ गोटे कारण अच्छी कौन से कारण ना बंदेवता ये कहते कौन कहते गोटे मिनट आपको टे सान करदे स्क्रीनटा आत्रे अथ च ब्रह्मर्षि एकदा माध्यान्दिन सवासाय नतिम तमसम अनुपन्नः तत्र युग्मचारिणो कौंचरेकं व्याधेन बध्यमानं ददर्श आकस्मिक प्रत्यबभाषां देवीं वाचं अनुष्ठुभेन छंदसा परिणताम अभ्युत एतद तो कौन होती आत्रे ये कहते जो आम रामायण आरंभ विषयटा पढ़ते वाल्मीकि जाते नदी में स्नान करने समय कौंच पक्षी गोटे कौंच पक्षी जुगल भितर जन को जो कौन कर ना शिकारी हत्या कलापर जो अभिशाप देते से विषय को सी कहते श्लोकटा कहते माँ निषाद प्रतिष्ठा तमागम तम आगम तमोगम शाश्वती समः यत् कौंच मिथुनाद एकवधि काम मोहितम तो अनुष्टुप छंद ये सी कौन है आरंभ होता पूर्व आपंकर वैदिक छंद ही चलता गायत्री छंद त्रिष्टुप छंद ये सब छंद ही चलता किंतु यू कौन होकर लौकिक छंदर आगमन होती वनदेवता आत्मनि अन्यत्र नूतन छंदसार नूतन छंदसारवत् छंद साम अवतार अत्र तेन ही पुनः समयेन तम भगवान आविर्भूतः शब्द प्रकाशम ऋषिम उपसंगम्य भगवान भूत भावनः पद्मन्यो निरोवच ऋषि प्रवृद्धोषि भागात्मनि ब्रह्मणि तद्ब्रूहि रामचरितम् अव्याहतो ज्योतिरार्षं ते चक्षु प्रतिभातु आद्य कबीरसी इति उक्त्वा अंतर्निहित अथ च स भगवान प्राचेतसः आउथरे प्राचेतस नाटाइला प्राचेतस प्रथमं मनुष्येषु शब्द ब्रह्मण सदृशं विवर्तम इतिहासम रामायणम गोटे मिनट हाँ प्रणिनाय प्रणिनाय प्रणयन अर्थ हूँ रचना कले प्रणिनाय रचना कले ये आत्रे कहते जिते से श्लोकटा कहीदे से समय हठात ब्रह्मा पलैले कहले तुम्हें ये जो छंदरे श्लोकटा कल आ तुम वर्तमान समय दिव्य चक्षु प्राप्ति हम तुम्हें कौन कर रामायण रामकर चरित्र को रचना कर आपर सी तो आरंभ कले गला रामचरित लेखियार और रामायण लेखा आरंभ कर हंत पंडित संसार वनदेवता ये कहले माने पंडित संसार को धन्य बोली से कहते आत्रे तस्मात् एव हि बब्रिमी तत्र महान अध्ययन प्रत्युः इति तो आत्रे ये कहते ताहले यहाँ गोटे कारण आपणकर अध्ययन व्याधा सृष्टि होबार वनदेवता युज्यते विश्रांति अस्मि भद्रे संप्रति अगस्त्य आश्रम से प्रस्थान बुरी वर्तमान समय अगस्त्य आश्रम को जीवी तो वनदेवता इत पंचवटीम हाँ पंचवटीम
पंचवटीम अनुप्रविश्य गम्यतम अनेन गोदावरी तीरेण दीटा ना ये आप रखु मन रखु पंचवटीर प्रसंग ये आपंकर आपली आईला तापरे गोदावरी तीरेण माने आपण को धरतु दंडकारण्य प्रवेश कलापर जदि अगस्त्य ऋषि आश्रम को जीवार अच्छी ताले फास्ट आपंकर पंचवटी प्रवेश करके गोदावरी तीर गले आप पाइबे अगस्त्य मुनि का आश्रम। तो नेक्स्ट देखा आगक आत्रे ये कहते यू आपंकर प्रसंग एक्चुअली आरंभ होची वर्तमान पर्यंत आप करुणा नाला यही पर्यंत आपंकर कौन थिला ना सब ठीक ठाक मजार चलता यू आप करुण रसर प्रयोग होची आत्रे सहस्रम अपि एतत् तपोवनम अपि एषा पंचवटी अपि सरिदीयम गोदावरी अपि अयम गिरी प्रसवण अपि जनस्थान वनदेवता त्वं वासंती। तो ये गोटे आपंकर नाटी स्पष्ट हो गला वनदेवता बोली जो आम पढ़ुले वनदेवता ना कौन ये ना वनदेवता ना हूँ वासंती नाटी स्पष्ट हो गला समस्त। तो कहते अपि एतत् तपोवन यहाँ गोटे तपोवन आउ यहाँ यार ना हूँ पंचवटी आउ यहाँ हूँ से नदी जोड़ा हूँ गोदावरी आउ यहाँ हूँ प्रसवण पर्वत अच्छी से गोटे जो ना हूँ प्रसवण ठीक अच्छे आउ जनस्थान देवता त्वं वासंती। गोटे विषय ये आपको कहीदे प्रत्येकटी वन में जो लोक मैंने रोते से जड़े देवता रोते कहते वन देवता वनेशु ये देवता निवसती सबती वन देवता वन में जो देवता रही सी वन देवता जपरिक आम कांतरा सिनेमा गोटे देखी कांतरा तो कांतरा सिनेमा देखिए गोटे वन देवता ही अच्छा आदिवासी मानकर सी देवता अटंती। तो सहीपरी भाव में सी जमी ना कौन एक्चुअली मन भी पड़ूनी हठात तो सी जमी से वन देवता थे प्रत्येकटी वन स्थान लोक मानकर हित पाई से गोटे गोटे देवता था प्रत्येकटी स्थान में जेकोसी आदिवासी मान पाखक जी से देखिए से गोटे पथर क्या पूजा करती सी हूँ से वन देवता। तो से भाई से बनर किए देवता थे आराध्य देवता सी हूँ वासंती कांतरा सिनेमा जपरी मंजुलिका एमती कौन गोटे ना था हठात मन पड़ूनी तो सीठी जमी सी ना था जमी कोला करुले जो मैंने कांतरा सिनेमा देखी ना से थे जाकि सामान्य रूप यूट्यूब रे सर्च करदे ताले पाइबे कम से कम स्टोरीटा जानीपारे से जमी वन देवता अच्छे प्रत्येकटी वन अंचल किसी देवता को बनर सुरक्षा से स्थान सुरक्षा जड़े जड़े वन देवता था। तो यहीपरि रूप से वन देवता ना कौन वासंती। तो वन देवता तथैव तत्सर्वम सेहीपरि ही आत्री तापर कहते हा वच्य जानकी स एष वल्लभ वल्लभ साखी गर्ग प्रासंगिका विषय कथा त्वाम नाम शेषम अपि दृश्यमान प्रत्यक्ष दुष्टम इव न करोति। तो श्लोक गुड़ी को एक्चुअली मुझे गद्य रूप में पढ़ी दूसरी कहीं श्लोक को जदि स्वर सहित पढ़ी ताले गोटे समय नष्ट हम तो से गद्य रूप में पढ़ी दूसरी जो मैंने आराम से बुझीपारे बोली आशा रखुच्छी। तो ये श्लोकटी कौन कहते ये जो पंचवटी वृत्त को देखिकी आत्री मन में गोटे दुख आसी सब गुड़ाक प्रासंगिक विषय को देखी सी कहते प्रत्यक्ष दुष्टाम इव न करोति कौन कहते ये सी ना युड़ा को देखिले प्रत्यक्ष रूप से देखला भाई लगुच जानकी विषय से मन पकई वासंती सभयम स्वागतम कथम नाम शेष इत्याह प्रकाशम आर्य किम अतिहितम सीता देव्या कौन सीता सहित किसी खराब हो कि तो सही आत्रेयी कौच न केवलम अत्यहितम शापवातम अपि करने एवं इति माने कहर तात्पर्य अच्छी ये जो बासंती अच्छा सी हूँ सीता बेस्ट फ्रेंड जो सीता पंचवटी रोते से समय सीता दिखी सांग था सी हूँ बासंती वन देवता। तो से सीता विषय से पचारे सीता किसी खराब हो कि तो से समय कान धीरे कहीदे कौन कौन हो विषय वस्तु बासंती हा दारुण दैव निघात आत्रेयी भद्रे समाश्वासी वासंती हा प्रिय सखी इद्रुत ते निर्माण भाग हा रामभद्र अथवा अलम त्वया आर्य आत्रेयी अथ तस्मात् अरण्य परित्यज्य निवृत्ते लक्ष्मणे सीतायाः किं वृतमीति काचिद आसीत प्रवृत्ति। तो ये उभय बासंती एवं आत्रेयी भितर कथबार्ता चली। तो विषय वस्तु ये कहते बासंती ये कहते कष्टम अरुंधति वशिष्ठ अधिष्ठितेषु न कुलेषु जीवंतीषु च वृद्धासु राज्ञीषु कथमिदं जातम। तो बासंती ये कहले जो समय अरुंधति वशिष्ठ राजमाता समस्त थे से समय रामचंद्र सीता घर बाहर करदे। तो आत्रेयी ये कहते जो ऋष्यशृंग विषयटा वस्तुटा जो ऋष्यशृंगर कौन करते ऋष्यशृंग यज्ञ चलता से समस्ते पलैते से समय कौन घटना ये घटी ना रामचंद्र सीता को छाड़ देइछंती। आउ ताहापरे ततो भगवती अरुंधति न अहम वधु विरहित अयोध्याम गच्छामि इति आह।
ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ସେଇଠି କହିଦେଲେ କ'ଣ, ସରି ହଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଯୋଉଠି ମାନେ କୂଳବଧୂ ନାହିଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଯିବିନି, ରାଜବଧୂ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି କ'ଣ କହିକି ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ମା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସହିତ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ, ବଶିଷ୍ଠ ସିଅପି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲ୍ମୀକି ତପୋବନେ ଗତ୍ୱା ବକ୍ଷ୍ୟାମୀତି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରି ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଯିବି ବୋଲିକି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ କୋଉଠିକି ନା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ ମାନେ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଛି, ହଁ ଏମାନେ ଯାଇକି ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ହଁ ଆଣିଦିଅ ବୋଲିକି ସୀତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ କହିଲେ ଯେ ନା 12 ବର୍ଷ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବିନି। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେନି ତାଙ୍କ ସହିତ ରାମଙ୍କର ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେନି, ବଶିଷ୍ଠ ବି ଗଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ରାମକୁ କି ବୁଝେଇଲାନି ବି ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଧରି ପଳେଇ ଆସ ବୋଲିକି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସୀତା ଏବେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଁ ବାସନ୍ତି ଅଥଚ ରାମଭଦ୍ର କିମ୍ ଆଚାର ଆତ୍ରି ତେନ ରାଜ, ହଁ ତ ଏଇଠି ବାସନ୍ତୀ ଏବଂ ଆତ୍ରିଙ୍କର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ବାସନ୍ତୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ରେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏ ରାଜସୀୟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜସୀୟ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ତ ସେ ଥରେ ବାହାଘର ହବାର ଅଛି ନା, ସେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସିଏ ବାସନ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବଜ୍ରାତପି କଠୋରାଣି ମୃଦାନି କୁସୁମାତପି ଲୋकोत्तराणं चेतांसि कोहि विज्ञातुम् अर्हसि। ବଜ୍ରାତପି କଠୋରାଣି ମୃଦୁନି କୁସୁମାନି ଅପି। ବଜ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ହୋଇଥାଏ ମୃଦୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ। ଲୋକୋତ୍ତରାଣମ୍ ଚେତାଂସି କୋହି ବିଜ୍ଞାତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଏଇଭଳି ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସେ କ'ଣ କରିପାରେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଆତ୍ରେୟୀ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ରେୟୀ, ବିସୃଷ୍ଟଶ୍ଚ ବାମଦେବଂ ମନ୍ତ୍ରିତୋ ମେଧ୍ୟାଂଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତ ତସ୍ୟ ଯଥାଶାସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷିତାରଃ ତେଷାଂ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆତ୍ମଜଃ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଃ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ ତ ହଁ ତ ଆତ୍ରେୟୀ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ, ହଁ ତ ଆତ୍ରେୟୀ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବାସନ୍ତୀ ଏଇଠି ସହସ୍ରମ କୌତୁକ ହାସ୍ରମ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତି ମାତର ଯିବାମି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ କୁଶଲ ବୈ ଦି ଜଣଙ୍କର ବିଷୟ ଆସିଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାତ୍ରୟୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ତିନିଟା କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆନ୍ୱିଚିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦଣ୍ଡ ନୀତି, ଏଇ ତିନିଟା ବିଦ୍ୟା ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ମିଳିଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ, ଯିଏକି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁଅ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କହୁଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ତାକୁ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତ ଘୋଡ଼ା ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ସେ ରାଜାଙ୍କର। ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ, ହଁ ତାପରେ ଆତ୍ରେୟୀ, ଅତ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣେନ ମୃତଂ ପୁତ୍ରମ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ୟ ରାଜଦ୍ୱାରେ ସରୋଷତାଡ଼ନଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଦ୍ଘୋଷିତಂ ତतो नो ରାଜା ଅପଚାରେଣ ଅନ୍ତରେଣ ପ୍ରଜାନାମ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଚରିତି ଇତି ଆତ୍ମଦୋଷଂ ନିରୂପୟତି। କରୁଣାମୟେ ରାମଭଦ୍ରେ ସହସ୍ରେ ଅବାସାରିଣୀ ବାକ୍ ଉଚରତ୍ ସମ୍ବୁକ ନାମ ବୃଷଳ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ତପ୍ୟତେ ତପଃ ଶୀର୍ଷଚ୍ଛେଦौ ସତେ ରାମ ତମ୍ ହତ୍ୱା ଜୀବୟଦ୍ବିଜମ୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆତ୍ରେୟୀ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ପୁଅକୁ ଆଣିକି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଫିଙ୍ଗିକି କହିଛି ଯେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କର ନା ରାଜାଙ୍କର କିଛି କୁକର୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲିକି। ସେଇ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆକାଶବାଣୀ ହେଇକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ବୁକ ନାମର ଗୋଟିଏ ଶୂଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତ ତାହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦାସ୍ପଦକୁ ଝିକିବା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ତପସ୍ୟା କରିପାରିବନି। ତ ସମାନ ରୂପରେ ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ କିପରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମାନେ ଶେଷ ଖଣ୍ଡଟି ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣର
ତାହା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ସେଠି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଏ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶମ୍ଭୁକ ନାମ ବୃଷଳ, ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଶ୍ଲୋକ ସଦୃଶ ପଢ଼ିବା। ଶମ୍ଭୁକ ନାମ ବୃଷଳ ପୃଥିବ୍ୟାಂ ତପ୍ୟତେ ତପଃ ଶୀର୍ଷଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସତେ ରାମ ତମ୍ ହତ୍ୱା ଜୀବୟଦ୍ବିଜମ୍। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶମ୍ଭୁକୋ ନାମ ବୃଷଳ, ଶମ୍ଭୁକ ନାମକ ବୃଷଳ, ବୃଷଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର। ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ତପ୍ୟତେ ତପଃ, ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ତପ କରୁଛି, ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଶୀର୍ଷଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସତେ ରାମ, ଶୀର୍ଷଚ୍ଛେଦ କର, ସତେ ରାମ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାର କ'ଣ କର? ଶୀର୍ଷଚ୍ଛେଦ କର। ତମ୍ ହତ୍ୱା ଜୀବୟଦ୍ବିଜମ୍, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିକି କ'ଣ କର ନା ଦ୍ୱିଜୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଅ। 8ଟା ଶ୍ଲୋକ ହେଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇଲାଣି। ଇତି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଅବାକୃଷ୍ଟପାଣି କୁଷ୍ଟ କୃପାଣପାଣି ପୁଷ୍ପକ ଅଧିରୁହ୍ୟ ସର୍ବାଦିଷୁ ବିଦିଶ୍ଚ ଶୂଦ୍ରତାପସ ଅନ୍ୱେଷଣାୟ ଜଗତପତି ସଞ୍ଚାର ସମାରବ୍ଧବାନ୍ ବାସନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁକ ନାମो ଅଧୋମୁଖ ଧୂମପଃ ଶୂଦ୍ର अस्मिन्नेव जनस्थाने तपश्चरति अपि नाम रामभद्र पुनः इदं वनम् अलङ्कुर्यात् अत्रै भद्रे गम्यते अधुना ବାସନ୍ତି ଆରେ ବାସନ୍ତି ଏବମସ୍ତୁ କଠୋରଶ୍ଚ ଦିବସଃ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଏଁ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଏଁ କହିଦେଉଛି। ତ ବାସନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବାହାରିଲେ ଶୂଦ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶୂଦ୍ରକ ତ ଏ ବଣରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଦିନଟା ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର କଟିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିଲି ବୋଲି କହିକି ବାସନ୍ତି ସେପଟେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆତ୍ରେୟୀ କ'ଣ କଲେ, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନଟା ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଲା ବୋଲି କହିକି ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଇତି ପରିକ୍ରମ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଭଳି କହିକି ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଷମ୍ଭକ ସରିଛି। ବିଷମ୍ଭକ କ'ଣ, ୟା ଉପରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ତତଃ ପ୍ରବିଶତି ସଦୟ ଉଦ୍ୟତ ସ୍ୱଙ୍ଗ ରାମଭଦ୍ର, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଇଛି, ହେ ହସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ମୃତସ୍ୟ ସ୍ୱିଷୋ ଦ୍ୱିଜସ୍ୟ ଜୀବତାମ୍ ଏବ ଜୀବାତବେ ବିସୃଜ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ମନୋକୃପାଣಂ ରାମସ୍ୟ ବାହୁ ଅସି ନିର୍ଭରଗ୍ନି। ହଁ, ଏଠି ଗଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟି ଯାଇଛି। ନିର୍ଗର୍ଭସ୍ୱିନ୍ ସୀତା ନିବାସିତା ବିଷାବ ପଟୋ କରୁଣା କୃତ ହତେ। ତ ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତକୁ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ, ରେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ, ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରକୁ, ତୁ ଶୂଦ୍ର ମୁନିକୁ ତୁ ହତ୍ୟା କଲୁ। ରେ ବାହୁ, ତୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ବା କାହିଁ ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ତୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସୀତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଛି, ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କଥୟତ୍ ପ୍ରହ୍ୟ କୃତମ୍ ରାମ ସଦୃଶ କର୍ମ ଅପି ଜୀବସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେହେତୁ ଦେବ ଦତ୍ତାଭये ତ୍ୱୟି ୟମପି ଦଣ୍ଡଭାରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ଶିଶୁ ରସୋ ମମ ଚେୟಂ ବୃଦ୍ଧି ଶମ୍ଭୁକ ଏସୋ ଶିରସା ଚରଣौ ନତସ୍ତେ ସସଙ୍ଗଜାତି ନିଧନାନି ଅପି ତାରୟନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କିଏ ନା ସେ ଶମ୍ଭୁକକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସେହି ଶମ୍ଭୁକ ଯିଏକି ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହୁଛି, ରେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋର ଏହି ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୋ ପାଇଁ ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ମନଟି ବା ମୋର ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି। ରାମ ଦ୍ୱୟମପି ପ୍ରିୟହନମ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ତଦ୍ ଅନୁଭୂୟତାମ୍ ଅନୁଗ୍ରହସ୍ୟ ତପସଃ ପରିପାକଃ यत्र आनन्दश्च मोदश्च यत्र पुण्यश्च सम्पदः ବୈରାଜା ନାମତେ ଲୋକା ତେଜସା ସନ୍ତୁ ତେ ଶିବାଃ। ଶ୍ଲୋକଟିରେ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟଟି ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଦିବ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବାର ସୁଖ ଥାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ବିଭୂତି ଥାଉଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ନାମକ ଆଲୋକମୟ ଲୋକ ଥାଉଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ଯିବା ହୁଅ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ୟତ୍ର ଆନନ୍ଦଶ୍ଚ ମୋଦଶ୍ଚ ୟତ୍ର ପୁଣ୍ୟଶ୍ଚ ସମ୍ପଦଃ, ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ତୁମର ଗମନ ହେଉ। ଶମ୍ଭୁକ ସ୍ୱାମୀନ୍ ୟୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଏବ ଏଷ ମହିମା କିମ୍ ଅତ୍ର ତପସା, ତପସ୍ୟା କରି କ'ଣ ଲାଭ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିଗଲି, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅଥବା ମହତ୍ ଉପକୃତମ୍ ତପସା ଅନୁବେଷ୍ଟବ୍ୟ ୟତସି ଭୁବନେ ଭୂତନାଥୌ ଶରଣ୍ୟୌ ମହନ୍ ଅନ୍ୱିଷ୍ୟନ୍ ଇହ ବୃଷଲୋକମ୍ ಯೋಜನಾನಂ ଶତାନି କ୍ଲାନ୍ତ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟ ସ ଇହ ତପସାମ୍
संप्रसादात् अन्यथा तो को वा अयोध्यायाः पुनः उपगमो दंडकायां बने बह। तो ये पुणी थे कहते हाँ ये गोटे शब्दटी अच्छी दंडकाया दंडकायां बने दंडकाया शब्दटीर अर्थ मुझे आगू कहि फास्ट शब्दटा मन रखिथा श्लोक टी बुझीदवा। तो सी निजर ये सौभाग्य विषय कहते कौन सौभाग्य विषय कहले जगतर अन्वेषण करके साक्षात करने योग्य लोकंकर नाम लोकंकर माने कौन शरणागत पालक होउछथि आपण आपण ये अधम शूद्र को खोजी खोजी कौन कर बहुत दूर को आसी जाइछन्ति या एई जिनसटा तपस्या करिके मध्य एते सहजरे मिली पारि नथांता काहेकि दंडकारण्य कोड अयोध्या कोठी से सिद्धार्थ ताही देछन को अयोध्या पुनः उपगमो दंडकायम बनेबह कोठी आपणकर अयोध्या रहिला कोठी दंडकारण्य रहिला आपण खोजी खोजी आसिक मत जे दंडकारण्य पश्चात प्रवेश करछन गोटे आश्चर्यकर विषय काहेकि ना अन्वेष्टव्यो यदसी भुवने भूतनाथ शरण्य माने तपस्वी माने आपणकर अन्वेषण करूछन्ती आपणकर आशीर्वाद पाइया पाई किंतु से माने आपणकर आशीर्वाद पाई पार नाहंती किंतु मो कोन कले आपण मते खोजी खोजी एठी के पळी आसिले माने दंडकारण्य कोड रहिला मु कोड रहिली आपण खोजी खोजी मते पळेले याठ बड आश्चर्यकर विषय मो पाई कोन हे पारे। हाँ दंडका शब्दर अर्थ कौच दंडका एक्चुअली कौन है ना इक्ष्वाकु वंशर गोटे राजा थिले तांकर गुड़ाए पुत्र जन्म हेले से भर गोटे दुष्ट पुत्र गोटे थिला ता ना सी जानी जेहेतु सी भविष्य दंड दब बोलिकी ता ना सी रखिदे दंड बोलिकी दंड बोली रखिकी तांकर गोटे राज्यर गोटे भागटे ताकू मते दायित्व देदेले पिला बेली ताकू से राजा करदेले पिला बेली सिना राजा हेला पाठ तो पढ़ियो पाठ पढ़िया पे शुक्राचार्य पाखु पठादेले से महाशय कौन कले ना से दंडकार्य रहीकि सॉरी शुक्राचार्य पाख रही पाठ पढ़िया समय मन गोटे गर्व थिला कहीं से गोटे राजा तो धीरे धीरे शुक्राचार्य झील को से कौन लाइन मारे प्रति खराब दृष्टि पकड़े थरे बलात्कार करने चिंता कले ए विषय शुक्राचार्य जानदे अभिशाप देले रे दंड तो राज्य राति पाहिलारू भस्म हो तो ता परवर्ती समय भस्म हो जी रहार मत बुद्धि भ्रष्ट हो तो से रामचंद्र जो दंडकारण्य प्रवेश कले से समय ही किए गुड़े ना से आपंकर सुपनखा आसी रावण आसी किडनाप कर तो से दंडकारण्यटा हूँ दंडयुक्त थिला शुक्राचार्य द्वारा अभिशप्त थिला से दंडकारण्य आसिक शंभु कौन करूला ना तपस्या करूला तो यही सब विषय से रही विषय वस्तु हूँ ठीक अच्छे दंडका विषय यहाँ अच्छी आप कौटी ना सीता या अहिंसा आचरण बोली गोटे अच्छी विषय वस्तु +3 से विषयटा रही रामचंद्र अरण्यकांड विषयटा आसी किम नाम दंडकेयम सर्वतो अवलोक्य हाँ तो रामचंद्र कहले अच्छा यहाँ दंडकारण्य तो तापर कौन कह स्निग्ध श्यामा क्वचित परतो भीषणा भोगरुक्ष स्थाने स्थाने मुख कुभ जाकृते निर्झरणानाम एथो तीर्थाश्रम गिरि सरित गर्त कांत मिश्रा सदृश्यन्ते परिचितो भुवु दंडकारण्य भाग दंडकारण्य ये प्रशंसा सी कर दंडकारण्य गोटे मिनट कौन पल हाँ गोटे मिनट हाँ दंडकारण्य प्रशंसा शब्द से कहते स्निग्ध श्यामा क्वचित परतो स्निग्ध सरू छाया गछ रही बहुत भल भल पानी ये मिलूँ सहित ये कौन हो निर्झरण रही तीर्थाश्रम गिरी नदी पहाड़ सब ये रही यही सब देखिकी मुझे पूरापूरी आनंदित अच्छी माने पूर्व विषय से मन पकाउछन्ति बन में जहाँ जहाँ रही विषय से विषय कहते अधिक चर्चा करवानी ये शंभुक दंडका एवं ऐसा अत्र किल पूर्व निवासतम देवेन तो ये कहते आप तो ये पूर्व रही तो ता सहित कौन कह चतुर्दश सहस्राणी चतुर्दश च राक्षसा त्रयश्च दूषण खर त्रिबुधान रणे हता आपड़ ये कौन करते चतुर्दश सहस्राणी चतुर्दश च राक्षसा आपड़ ये 14,000 राक्षस को मारते 14 वर्ष ये रही सहित त्रयश्च दूषण खर त्रिशूर सॉरी कौन अच्छे दूषण खर त्रिशिरा यही भाव में आप 3टा राक्षस को मारते माने जो मैंने टॉप क्लास जमीक आम बण में माओवादी था आगे काले से बण राक्षस रोते तो 14,000 पाखापाखि राक्षस को सी कौन करते निपात करते वर्तमान समय जो सरकार माओवादी निपात कर लगी भाव में से समय कौन करते रामचंद्र दंडकारण्य जो सब माओवादी मान राक्षस मान 14,000 पाखापाखि जो राक्षस थे से हत्या करते ता भितर मोस्ट माने भयंकर जदि किए थे ताले से 3टा ना हूँ दूषण खर त्रिशिरा ये 3 जन को से हत्या करते येन सिद्ध क्षेत्रे अस्मि
अस्मिन् मादृशम अपि जान अपवादन कृतु भय संचार संभूतः। तापर देखिबा एटा रामः न केवलं दंडक एव जनस्थानमपि सम्बुक बाडम एतानि खलु सर्वभूत रोमहर्षाण हर्षाण। तो ये सी शंभु को कहते ना ये बन में विभिन्न प्रकार पशु जीवजंतु इत्यादि रोते आ वर्तमान समय अच्छा से सब विषय को से बहुत बढ़िया सुंदर भाव में कौन करना वर्तमान समय उपस्थापन करमती किसी माने कौन बनर प्रशंसा विषय रही अधिक किसी ना। तापर रामचंद्र को कहते राम पश्यामी च जनस्थानं भूतपूर्वं स्वरालयं प्रत्यक्षान् इव वृत्तान्तं पूर्वान् अनुभवामि च। पश्यामी च जनस्थानम जनस्थानम अर्थ होची एई स्थानटी को मु देखुछि वर्तमान समय रे कोन कहउछन्ती एठी ना पश्यामी च जनस्थानम भूतपूर्वम खरालयम भूतपूर्व स्वरालयम। तापरे परवर्त समय कौन कहते प्रत्यक्षानी वृत्तांतम वृत्ताम पूर्वान अनुभवामि च। वर्तमान समय यही जनस्थान टी देखी पूर्व भली मते लगुच। धरतु आपण कदाचित जदि भविष्य निज स्कूल को जिबे स्कूल को गला से स्कूल रे देखिए कौन ना निजे निजर माने कौन करेंगे ना स्कूल को देखिए स्कूल रो प्रत्येक स्थान को देखिए आपंकर अतीतर स्मृति मन पड़ जे ना ये मुझे करूँ ए क्लासरूम रे बहुली से कौन करी ना एक जाऊली ना टॉयलेट जाऊली लघुशंका जाऊली ना कौटी कौन करी आप मन पड़ो से सब जिन से मन पकईकि ए देखुंट। सर्वतो अवलोक्य प्रिया रामा हि वैदेही आसीत एतानि नाम कांतराणी किम अतः परम भयानकम स्यात्। ये कौन तापर भयानक होता से मन पकाउछन्ति माने जो सीतांकर अपहरण होता तया सह निवस्यामि वनेषु मधुगंधीषु इति बारमते हास्यो स्नेह तस्याः न सादृशः न किंचिद अपि कुर्वाणो सौख्य दुःखानि अपोहति ततस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रयोजनः। 18 श्लोक दीटा जा गुरुत्व बुझी गला ठीक अच्छे। कौन कहते ना सीता को ये मन पकईछन्ति एठी दीटा जिनस ये कहते कौन त्वया सह निवस्यामि वनेषु मधुरा गंधीषु तुम सहित बास करें यही बणर मधुर बास्नारे फूल बास्नारे इतीव आरमते हास्यो स्नेह तस्या सादृश यहीपरी तार कौन थी स्नेह तादृश ही रही न किंचित अपि कुर्वाणो सौख्य दुःखानि अपहोति ततस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियोजन जी जहाँ प्रिय सी तापाई किसी नकले मत सी बहुत रूप स्नेह करे अर्थात दुई जन भर जो भल प्रेम चलती जड़े जन किसी करूनी तथापि मत सी कौन कर सब कला भाई लगी से विषय वस्तु से उपस्थापन कर शंभुक तद अलम एभि दुराशदै अथे एतानि मदकमल मयूरकंठ कोमल विभर किन्नानि पर्यन्ते रवि ललित पिष्ठिन बहुल छाया तरुषंड मंडितानि संभवितानि संभ्रविन्तं विविध मृगयुथानि पश्यतु महाभागः प्रशांत गंभीराणि स्वापदकुल शरण्यानि महाअरण्यानि। तो ये पुणी थे सी बनर प्रशंसा करछि बनर प्रशंसा बनर केड़े सुंदर मयूर अच्छी केड़े सुंदर हिंसक जीवजंतु अच्छा ये सब जिन देख बोली कहे आम आए बहुत देखिए कहीं आम पाखापाखि 50 मिनट होगा। ये यह समद सुकंत कांत विरमुक्त प्रसव सुरभि शीत स्वेच्छया तया वहंती फलभर परिणाम श्याम जंबुकुंज स्खलन मुखर भूरी तत्सो निर्झरिण्य। पुणी थे से विषय बनर प्रशंसा आसी अधिक ता परवर्ती श्लोक आपंकर बनर प्रशंसा देती बन को जो सौंदर्य रही से विषय को से प्रशंसा कर राम तापर देइछन्ति सवास्पम स्तंभम भद्र शिवास्ते प्रस्थानो देवयानाः प्रलीयस्व पुण्यभ्य लोकेभ्य। यही शंभुक जेहेतु राम को बहुत टिके टेकाटी करदेला आपंकर प्रशंसा करदेला से रामचंद्र ये कहले जे शिवास्ते प्रस्थान वर्तमान समय बहुत मत टेकाटी करदेलु रे बापा वर्तमान समय निज घर को तो जा माने स्वर्ग लोक को जा कुआडे जा बोली कहले शिवास्ते प्रस्थातो देवयानाः देवलोक वर्तमान समय गमन करिबा हुवंतु। शंभुक यावत पुराण ब्रह्मर्षि महर्षि अगस्त्य अभिवाद्य शाश्वतम पदम उपवसामी इति निष्क्रांत कहले ठीक अच्छे जीवित जीवी गला मरिया पूर्व थर अगस्त्य ऋषि मिसिकी पलैबी आउ कहीं सी होती पुराण ब्रह्मर्षि सी अटन टे दर्शन करके पलैबी राम
तापर रामचंद्र कहउछन्ती कोन हाँ 22 नंबर श्लोक कंटिन्यूसी पर चलछि ठीक अछि एतत् पुनः वनमहु कथमद्य दृष्ट यस्मिन् न भूमं चिरमेव पुरा वसन्त आरण्यकाश्च गृहिणीश्च रतास्व धर्मे सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञा एतेत एव गिरयो विरुमन्मयूरा तानि एव मतहरिणानि वनस्थलानि आम्र आम्रजबञ्जुतरुलतानि ब्रञ्जुलरुतानि च अमूनि निरन्ध्यनीपनिचूलानि सरिततटानि मेघमालम् एव यश्च यश्च अयम् आरिदात् विभाव्यते गिरिप्रसवण सोऽयं गोदावरी नदी एठी गोटे धाटी देई देछि मन रखि दियो माने मेन पॉइंट गुडा कहि दोछि प्रसवण आगुर आइथिला प्रसवण पर्वतर ना गोदावरी नदी ए सब जिनस गुडा से देखि तांकर मन पकाउछन्ती ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा अस्य एव आसीत् महती शिखरे गृद्धराजस्य वासः एठी एही अस्य एव आसीत् महती शिखरे एही पर्वतर एही पहाड़र ही उपरि भागरे शिखरे अर्थ उपरि भागरे गृद्धराजस्य वास गृद्धराज होउछन जटायुंकर वास स्थान थिला तस्या तस्या अधस्तात् वयं रसास्तेषु पर्न उटोचेषु गोदावरिया पयसि विततान पुणी थे सी वर्णर प्रशंसा करिसेंति गोदावरिया पयसे विततान कहो श्याम लक्ष्मी हरंत कुजन मुख शकुन यत्र रम्य बनान्तः तो कौन कहते हे बणर प्रशंसा करिसेंति इठी गोदावरी नदीर जलर कलकल नाद थिला पक्षी मानकर शब्द थिला ए सब शुणिकी आम ये जीवन यापन करूँ समय अतिबाहित करूँ गोटे मिनट अत्रैव सा पंचवटी यत्र चिर निवासेन विविध विश्रम्भित प्रसंग साक्षिणः प्रदेशाः प्रियायाः प्रियसखी च वासन्ति नाम वनदेवता किमीदम् आपतितम् अद्य रामस्य सम्प्रति तो पुणी थे सी मन पकई सीतांकर पुराणा सांग बासंती विषय रे ठीक अच्छे तो तापर देखा पुणी थे 26 नंबर श्लोक आसी चिरात बेगारंभी प्रसुत इव तीव्र विसरसः कृतश्चित् संवेगात् प्रचल इव शल्यस्य सकल व्रणो रूढ़ग्रंथि स्फुटित इव हृन्मणि पुनः पुरा भूतो शोको विकलयति मां नूतन इव से पुनर्बार से जिनसटी कहते जो प्रवास समय पूर्वर रही समय जो नदीर प्रवाह थिला से विषय गुड़िक से गछलता गुड़िक पुनर्बार रामचंद्र मन भर बारंबार ये भाव में नूतनता को सृष्टि कर दूसरी रामचंद्र से बण में बुलवा समय से बण में बुली बुली गोटे गोटे जिनस को देखुं से गोटे गोटे जिन कौन लगुच नुआ भली लगुच पुनर्बार से जिन गुड़िक देखुं मन पड़ जाऊँ पुराणा विषय तथा विधीनां तावत् पूर्व सुहृदो भूमिभागम पश्यामि निरूप्य ओहो अनवस्थितो भूत सन्निवेशः तथा ही पूरा तो ये पुणी थे आपको 27 नंबर श्लोक आसी बनर प्रशंसा ही रही तो श्लोकटी शेष धाटी को देखी दिंतु निवेश शैलानम तद ईदम इति वृद्धि दृढ़यति तो वर्तमान समय से सब जिनस देखी पुणी थे वृद्धि को दृढ़ कर दूची हंत हंत परिहंतम अपि मां पंचवंटीम स्नेहात बलात् आकर्षित इव सो वर्तमान समय कौन कर स्नेह बल मत पुणी थे पंचवटी आकर्षण करुच्ची यस्यां ते दिवसा तस्या सह मया नीता यथा स्वीगृहे यस्संबंधम कथाम इभे सततम दीर्घाभि आस्थितयतः एकः संप्रति नासित प्रियतमः तामेव रामः कथम पापः पंचवटीं विलोकयतु वाम गच्छतु असंभव्य बा तो कहते यस्याम ते दिवसा तया सह गता माने जो टाइमटा से सीता सहित ये बण में निज घर भली बीतई से बण को वर्तमान समय से धन्यवाद केमती जनइबे कहीं रामचंद्र जितेबाला रावणर हत्या कले 14 वर्ष पूर्ण हो जाऊला से कही 14 वर्ष हो मु पलियाई बोलिकी तो से कहते वर्तमान समय कौन कर धन्यवाद भी किपर अभिवादन भी किपर मु ए पंचवटी की देवी जेहेतु वर्तमान समय सीता नहांती तो प्रविश्य वर्तमान समय पुणी थे शंभुकर प्रविश्य हो शंभुक जेतु देव देव भगवान अगस्त्यु मत्त श्रुत सान्निध्यम आस्वातम आह परिकल्पिता आवरण मंगला प्रतीक्षते वत्सला लोपा मुद्रा सर्वे च महर्षयः तद इह संभावय अस्मान् अथ च प्रजा विना पुष्पकेण स्वदेशम उपागत्य अश्वमेधाजो सज्जो भव इति तो ये शंभु गोटे जो जाइथिला
ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ବୋଲିକି, ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେଠି ଥିବା ଋଷିମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗଲାରୁ ଆମର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ପଳାନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମାନେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ରାମ ଯଥା ଆଜ୍ଞାପୟତି ଭଗବାନ, ସିଏ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବା, ସମ୍ମୁଖ ଇତୋ ଦେବ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି, ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପକମ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୟନ୍ ଭଗବତୀ ପଞ୍ଚବଟୀ ଗୁରୁଜନ ଆଦେଶ ଉପରୋଧାତ୍ କ୍ଷଣମ କ୍ଷମ୍ୟତାନ୍ ଅତିକ୍ରମୋ ରାମସ୍ୟ। କ୍ଷମା କରିବେ, ବା ଯେହେତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନି, ମୁଁ ଧୀରେ ଚାଲିଲି କହି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଗୁଞ୍ଜତି କୁଞ୍ଜ କୁଟୀରୋ କୌଶିକ ଘଟକାର ବତ୍ କିଚକଃ ସ୍ତମ୍ଭାଡମ୍ବର ମୁକମୌକଳିକା କୁଳ କୌଞ୍ଚା ଅଭିଧୋୟୋ ଗିରିମ୍ ଏତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରଚଲିକାନାଂ ପ୍ରଚଲତା ମୁଦ୍ଭେଜିତା କୂଜିତୈଃ ହୃଦ୍ୟୈଲନ୍ତି ପୁରାଣ ରୋହିଣ ତରୁ ସ୍କନ୍ଧେଷୁ କୁମ୍ଭିନସାଃ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୁଞ୍ଜାୟମାନ କୁଞ୍ଜରିତ କୁଟୀରରେ ଉଲ୍ଲୁ, ମାନେ ଉଲ୍ଲୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଉଲ୍ଲୁ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଉଲ୍ଲୁ ଆଉ କହୁଛୁ, ଉଲ୍ଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପେଚା ବୋଲି କହିପାରିବା, ହଁ, ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ପୁଣି ଥରେ ସେ ବନର ପ୍ରଶଂସା ବିଷୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପିଚ ଏତେ ଚ କୁହରେଷୁ ଗଦ୍ନଦଃ ଗୋଦାବରୀ ବାର୍ୟୋ, ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଏତେ ତୁ କୁହରେଷୁ ଗଦଗଦ ଗୋଦାବରୀ ବାର୍ୟୋ ମେଘାଲମ୍ବିତ ମୌଲିନୈ ଶିଖରାଃ କ୍ଷୋଣୀଭୂତଃ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟଃ ଅନ୍ୟ ଉନ୍ୟ ପ୍ରତିଘାତ ସଂକୁଲौ ଚଲୋ କେଲ କୋହଲାହलै ऋतालास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः शरीरसंगमाः इति निष्क्रांत सर्वे। पुଣି ଥରେ ଏଇଠି ଗୋଦାବରୀର ଯେଉଁ କଳକଳ ନାଦ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରବୃତ। ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଏଇଠି ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି। ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ତାପସୀ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ରେୟୀ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଉଛି ବନଦେବତା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେରିବା, ମାନେ ଆତ୍ରେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୀତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶମ୍ଭୁକ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଶମ୍ଭୁକର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା, ଶମ୍ଭୁକ ସହିତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁକ ସହିତ। ଇଏ ଥିଲା ପୁରାପୁରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ସାରାଂଶ। ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମିଶିବା ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ। ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।